ज्वाइन चलो ठीक है। थोड़ी नॉलेज बढ़ जाएगी सर, फिर से रिवाइज हो गुड जाएगी। मॉर्निंग गुड सर। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर। चलिए गुड वेरी मॉर्निंग गुड, सर। वेरी गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग। सर। चलिए आप लोग जल्दी से ज्वाइन कर लिए, और जो लोग ज्वाइन नहीं किए वो भी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट दिस। ओके ओके, shall we start now or we should wait? यस सर। यस सर। Now we should start। हाँ, इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई ना, कितना इंतजार करेंगे। ओके, चलिए तो हमारे स्क्रीन पर क्या दिखाई दे रहा है? प्रोडक्शन पीपीए पीपीए। ठीक है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। ठीक है, ये दिखाई दे रहा है ना बेटा, राइट? यस सर। अब देखो क्या लिखा हुआ है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। अब इसको समझने के लिए बेटा ये जरूरी है कि पहली बात तो इसको हम कायदे से पढ़ें। तो इसको हमने क्या कहा? पॉसिबिलिटी हाँ ऑफ प्रोडक्शन, या ऐसा कह सकते हैं कि कर्व विच सेज अबाउट द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी। ठीक है, इसको आसान शब्दों में अगर हम कहें तो कर्व विच सेज अबाउट द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी। तो ये एक तरीका है जिसमें हम डायग्राम के माध्यम से प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटी को दिखाते हैं। और ये तरीका क्या है? देखो हम ये डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, ये आपने एक्स और वाई एक्सिस ड्रॉ किया हुआ है बेटा, काफी मैथ्स में आपने किया होगा। और ये एक ऐसा डायग्राम, ये जो नीचे आया नीचे नहीं आएगा। ठीक है, ओके, ये जो नीचे आया वो दिखाई दे रहा है ना, ये पोर्शन एक्स एक्सिस, ये ऐसे नहीं होगा, इसको हम कट कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो ये जो है ना, ये जो कर्व है ना, अब इस पॉइंट पर आपका क्या है? मैक्सिमम वाई का प्रोडक्शन हो रहा है। किसका प्रोडक्शन हो रहा है? वाई। ये वाई एक्सिस हमारा, करेक्ट ना? और हमारा ये क्या है? एक्स एक्सिस। ओके, तो हम इसमें एजम्पशंस कुछ है जो कि आगे के पॉइंट्स में होगा। पहली बात तो ये क्या है, इसके डेफिनेशन को देख लो। इट इज ए डायग्राम, ये डायग्राम है, तो डायग्राम में किसी को कोई दिक्कत नहीं है। पहला पॉइंट, ये डायग्राम है। ठीक है, डायग्राम दैट शोज द डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। क्योंकि हमारे पास दो एक्सिस हैं, एक्स और वाई, तो हम केवल दो गुड्स को ही दिखा सकते हैं। इकोनॉमी में तो वैसे तो बहुत सारी गुड्स बनती हैं, मैन्युफैक्चर होती हैं, प्रोडक्शन होती हैं, बट हम दो ही गुड्स को दिखा सकते हैं। तो वी आर शोइंग ओनली टू गुड्स। ओके, so there are two goods that an economy can produce। अब इकोनॉमी दो ही गुड्स प्रोडक्शन कर रही है, क्योंकि हमको दिखाना है, समझाना है बच्चों को, इसलिए हम दो ही गुड्स, दो एक्सेस है, दो ही गुड्स दिखा रहे हैं। ये गुड्स कुछ भी हो सकता है, कैपिटल गुड्स भी हो सकता है, ये सी फॉर कैपिटल और सी फॉर कंज्यूमर भी हो सकता है, सी फॉर कैपिटल और सी फॉर डिफेंस गुड भी हो सकता है। तो हम इसको डिफेंस गुड सॉरी बेटा, सॉरी, वेरी सॉरी। हाँ ठीक है, ठीक है, ये डिफेंस गुड भी हो सकता है, तो हमने यहाँ डिफेंस गुड लिख दिया। ठीक है, डिफेंस गुड, ये कुछ भी हो सकता है। एक राष्ट्र की, एक देश की जो रिक्वायरमेंट है, उसके अनुसार वो गुड्स का डिसीजन लिया जाता है। ओके, मेरी बात समझ में आई बेटा? रिसोर्सेज आर कंप्लीटली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज। ठीक है, रिसोर्स जो है पूरी तरह यूटिलाइज हो रहे हैं और एफिशिएंटली यूटिलाइज हो रहे हैं, अंडर यूटिलाइजेशन की बात नहीं कर रहा। ठीक है, रिसोर्सेज आर एफिशिएंटली यूटिलाइज। ठीक है, अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। ये डिफिनेशन हो गया। अब हम जब इस कर्व को ड्रॉ करेंगे तो इसके कुछ एजम्पशंस हैं। वो एजम्पशंस क्या है? द इकोनॉमी प्रोड्यूस ओनली टू गुड्स, जैसा कि आप यहाँ पर हमने चर्चा किया, केवल दो ही गुड। हमने यहाँ मान लिया कंज्यूमर गुड्स, कैपिटल गुड्स, या कंज्यूमर गुड, डिफेंस गुड्स, या कोई भी गुड्स, व्हीट एंड राइस, एप्पल एंड राफेल, कुछ भी कर सकते हैं। Assumptions of PPC, the economy produces only two goods, for example bread and guns। यहाँ bread और guns एग्जाम्पल में लिया हुआ है। There is no change in technology, जो तकनीक है, प्रोडक्शन की जो टेक्नोलॉजी है, उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है। रिसोर्स अवेलेबल आर गिवन एंड कांस्टेंट, जो रिसोर्स हैं, जो कंट्री के पास जो रिसोर्स है वो दिए हुए हैं और वो कांस्टेंट है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, स्थिर है वो। रिसोर्सेज आर इफिशिएंटली यूज, रिसोर्स क्या है? पूर्णतया यूज किए जा रहे हैं। रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली एफिशिएंट इन द प्रोडक्शन ऑफ टू गुड्स, रिसोर्स जो है इक्वली एफिशिएंट नहीं है
प्रोडक्शन करने में इक्वली एफिशिएंट नहीं है, ठीक है। दो गुड्स के प्रोडक्शन करने में इक्वली एफिशिएंट नहीं है, मतलब एक का वो प्रोडक्शन अच्छे से कर सकता है और दूसरे का उतने अच्छे से नहीं कर सकता, ये मतलब है, ठीक है। एक जैसे ये कहा जाए कि अनुष्का सिंह मतलब इक्वली एफिशिएंट इन ऑल एक्टिविटीज या ऑल स्किल्स यू हैव इक्वली एफिशिएंट, ओके। तो ये नहीं कहा जा सकता सचिन इज इक्वली एफिशिएंट इन विकेट कीपिंग, बॉलिंग, बैटिंग, ऐसा नहीं है ना। मास्टर ब्लास्टर इज गुड इन बैटिंग, हाँ, कंपैरेटिवली वेरी गुड इन बैटिंग, देन बॉलिंग, ठीक है, देन फील्डिंग और देन विकेट कीपिंग, जो भी कह लो उसको। तो हर व्यक्ति के कुछ अपने अपने कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, फीचर्स हैं। वैसे इकोनॉमी का भी अपना फीचर है कि इकोनॉमी इज नॉट एबल टू प्रोड्यूस द गुड्स टू गुड्स इक्वली इन एफिशिएंट वे, ठीक है। तो रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली एफिशिएंट इन द प्रोडक्शन ऑफ टू गुड्स। एम आई क्लियर टू यू डियर? Yes, sir. Yes, sir. अब इसको हम कंस्ट्रक्शन करना है। ये पीपीसी का जो हमने अपने पढ़ा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, ठीक है, विच टॉक्स अबाउट द मैक्सिमम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी ऑफ द इकोनॉमी। इकोनॉमी कितना प्रोडक्शन कर सकती है। जैसे आप कहते हो कि एक क्लास नर्सरी का बच्चा 6 घंटा पढ़ ले, 5 घंटा पढ़ ले, 3 घंटा पढ़ ले, 2 घंटा लगातार पढ़ ले, संभव है क्या? बोलो भाई। No, sir. उसकी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है ना। तो एक व्यक्ति की जिस तरीके से सीमाएं होती हैं, लिमिटेशंस होता है ना, उसी तरह राष्ट्र के रिसोर्स के बेस पर उसकी प्रोडक्शन की सीमाएं बनती हैं, ठीक है। और ये हम डायग्राम किससे दिखाना पसंद करेंगे, जैसे क्लास में, जैसे हमारे यहाँ जैसे नर्सरी की मैडम जो है क्या करती हैं कि जब किसी कॉन्सेप्ट को देना होता है तो बच्चों को कबूतर केवल बोलने से काम नहीं चलेगा, ठीक है, कबूतर दिखाना पड़ता है, उनको क्या करना पड़ता है, उनको पिजन को दिखाना दिखाना पड़ता पड़ता है, ठीक है। काऊ है तो काऊ को दिखाएंगे तब जाके वो एक्सपीरियंस होगा। इसलिए तो बच्चों को बॉटनिकल गार्डन या जू वगैरह में विजिट कराया जाता है। जैसे आप हमारे यहाँ देखो, ईश्वर की भी जो अवधारणा है हमारे यहाँ, वो निराकार ब्रह्म और साकार ब्रह्म, मतलब हम ईश्वर को मूर्ति के रूप में भी देखते हैं और उसी ईश्वर को हम साधना मेडिटेशन के आधार पर बिना मूर्ति के, इसीलिए हमारे यहाँ दोनों तरह की व्यवस्था की गई। जैसे हमने प्राइमरी में बताया कि प्राइमरी में टीचर्स क्या करते हैं, वो बच्चों को चित्र के माध्यम से समझाते हैं, लेकिन बच्चा समझ नहीं पाया। जो बच्चा अगर उसको अब कभी आपने नोटिस किया प्राइमरी की जितनी बुक्स होती है उसमें कितने डायग्राम्स होते हैं, कितने चित्र होते हैं, यही चीज सेकेंडरी में नहीं होती है, मेरे पॉइंट। बड़ी क्लासों में उतने डायग्राम नहीं Yes, होते। sir. उसके पीछे कारण यही है कि साइकोलॉजी की समझ में आते ही चीजें आसानी। इसलिए जो हमारे यहाँ जो नए वर्शिपर है, पूजा करने वाले हैं, उनको मूर्ति, लेकिन जैसे ही ऊपर बढ़ते जाओगे तो वहां पर मेडिटेशन की बात आती है, ठीक है, वहां पर केवल ध्यान की बात आती है, ठीक है। तो दोनों तरह की व्यवस्था है, मतलब जिस तरह से जिसको समझ में आ जाए उसको उसी तरीके से समझाने का की व्यवस्था है। तो उसी तरह प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की हम जब बात कर रहे हैं तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में हमने डायग्राम का भी सहारा लिया। अभी तो हम डिफिनेशन देख रहे थे और हमने डायग्राम से भी दिखाने का आपको प्रयास किया। अब इसमें देखो आपको दो हमने लिया है। अब मान लो कि ये ब्रेड और गर्ल्स, जिसको हम फॉरवर्ड करते हैं ना बेटा, उसको हम क्या करते हैं, उसको हम वाई एक्सिस पर लेते हैं, क्लियर पॉइंट। उसको हम किस पर लेते हैं, वाई एक्सिस, YX. ठीक है। तो हम फॉरवर्ड करने वाले को वाई एक्सिस पर लेंगे, ठीक है। तो हमने वाई एक्सिस पे क्या लिया, हमने गन लिया, क्या लिया, जी Jumps. गन, ओके। और हमने एक्स एक्सिस पे क्या लिया, बी फॉर Bread. ब्रेड लिया, ओके, वेरी गुड चिल्ड्रन, ओके। अब हमने लिया। अब ये शो करता है कि यहाँ पर अगर प्रोडक्शन हो रहा है, देखो आप इसको डायग्राम से भी देख सकते हो। आपके डायग्राम में क्या है, ब्रेड का जीरो प्रोडक्शन, मतलब जीरो प्रोडक्शन का मतलब क्या हुआ कि हम इस पॉइंट पर, किस पॉइंट पर है, इस ओरिजिन के पॉइंट, Origin. ठीक है, वेरी गुड, ठीक है, ओरिजिन के पॉइंट पर है, ओके। और गन का मैक्सिमम प्रोडक्शन हो रहा है, कितना हो रहा है, देखो ये 15 हो रहा है, मतलब हम किस पॉइंट पर है, हम इस पॉइंट पर, Top पे हूँ. ठीक है। समझ में आ रहा है बेटा? Yes, sir. Yes, sir. वाइज स्टेप हम बहुत आराम से चल रहे हैं, ठीक है, ठीक है। इसी तरह अगर आप इस शेड्यूल को, इसको शेड्यूल कहते हैं, आप ध्यान से देखो तो हमारा गन के नीचे क्या लिखा है, जीरो, मतलब हम कहाँ पर आ गए, हम थोड़ा सा कलर चेंज कर दें, ठीक है, हमने कलर ले लिया दूसरा, और हम ये बताना चाह रहे हैं ये जो जीरो है ना,
वो ये बताता है कि गन का प्रोडक्शन कहाँ हो रहा है, ये जीरो यहाँ पर, origin, ओके। और ये 5 है, ये बता रहा है कि हमारा प्रोडक्शन ये कहाँ हो रहा है, देखो ये यहाँ पर हो रहा है। मतलब ब्रेड का मैक्सिमम प्रोडक्शन तब होगा जब गन्स का मिनिमम प्रोडक्शन होगा, मतलब जीरो। और ग्रेफाइट नो प्रोडक्शन होगा, जीरो, ओके। मिनिमम प्रोडक्शन का मतलब जीरो प्रोडक्शन। ग्रेफाइट। अब yes आप sir, एक चीज नोटिस करो कि इकोनॉमी में पहले बताया ना, इकोनॉमी इफिशिएंटली यूज नहीं है, देखो ये पॉइंट, रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली एफिशिएंट इन द प्रोडक्शन ऑफ टू गुड्स। इसका मतलब क्या हुआ, हम अगर एक गुड्स का प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं, देखो यहाँ बढ़ता जा रहा है ना, ये देखो ये बढ़ता जा रहा है ना, 1 2 3 4 5, समझा रहे हो बेटा, yes, बढ़ता जा रहा है ना यहाँ पर, ठीक है। Yes, तो देखो sir. यहाँ क्या हो रहा है, देखो ये घटता जा रहा है, 15 14, ये पॉइंट 15 14 12 9 5 0, ये घटता जा रहा है। मतलब इफ इकोनॉमी वांट्स टू प्रोड्यूस इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ वन गुड, if economy wants to increase the production of one good, economy has to reduce the production of other good, ठीक है। आगे जो तानिया बेटा, आपको समझ में नहीं आ रहा है ना, यस सर। नहीं आ रहा है, सर आ रहा है समझ। आ रहा है। आप पहले पढ़ के आई हो क्या बेटा? नहीं सर, पहले तो नहीं पढ़ा। अच्छा ठीक है, मतलब इतना आपको समझ में आ गया ना। तो तानिया के लिए हम थोड़ा रिवर्स बैक करते हैं ना, तानिया बेटा के लिए मैं थोड़ा सा रिवर्स बैक कर लेता हूँ। देखो तानिया बेटा, बहुत ज्यादा हम लोगों ने इंपॉर्टेंट पॉइंट तो डिस्कस किया है जरूर, लेकिन आप उम्मीद है कि आप कवर कर लोगे। थोड़ा सा हम एक बार जल्दी से इसको हम बोल दें हमने क्या पहले चर्चा किया, इसके बाद आपको समझ नहीं आएगा तो आप मुझे कॉल कर लेना, मैं इसको बताऊंगा। हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब बताया है ना, मतलब हाउस होल्ड का मैनेजमेंट। हाँ, माइक्रोस प्लस नेमिंग, इससे बना हुआ वर्ड है, ग्रीक वर्ड है, मतलब हाउस होल्ड का मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, कैसे घर को चलाना है, सीधी सी बात है, ऐसे सोचो, ठीक है। तो इसको, इसके फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन कहलाते हैं, एडम स्मिथ कहलाते हैं। उनकी एक बुक है वेल्थ ऑफ नेशंस, शॉर्टकट में कहते हैं, और 1776 में उन्होंने बुक लिखी थी, और इसका पूरा बुक का नाम था एन इंक्वायरी टू द नेचर एंड कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस। इसके बाद डिफिनेशन आता है लियोनल मेसी का, नहीं मतलब लियोनल रॉबिन्स का, और वो कहते हैं कि अल्टरनेटिव मीन्स के बीच की बात करता है इकोनॉमिक्स। इसका मतलब ये हुआ कि इकोनॉमिक्स रिसोर्सेज आर स्केयर, जो लिखा हुआ है आपका डेफिनेशन, पूरी डेफिनेशन को नहीं पढ़ रहा हूँ मैं, आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इसका मतलब बस इतना ही है कि रिसोर्सेज आर लिमिटेड, और रिसोर्स के बहुत सारे अल्टरनेटिव यूज हैं, ठीक है, और हमको उनमें से चॉइस करना होता है, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स क्या है, चॉइस का विज्ञान है, ठीक है, चॉइस का विषय है। मेरे पॉइंट, जैसे चॉइस की बात करें तो देखो अल्टरनेटिव यूजेस, देखो आप इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी की बहुत सारी यूज है, आयरन कर सकते हो, कपड़े का आयरन कर सकते हो, फैन चला सकते हो, बिजली का बल्ब जला सकते हो, फ्रिज चला सकते हो, इन्वर्टर चला सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, बहुत सारी यूज। हमको वो यूज करना है, वो डिसीजन लेना है जो हमारे लिए बेस्ट होता है, ओके। इकोनॉमिक्स की दो ब्रांच है, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स छोटी छोटी यूनिट्स की बात करता है, माइंड, ठीक है, और बड़े पूरे इकोनॉमी की जो बात करता है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स है। छोटी यूनिट का हम की बात करें तो वो जैसे एक फर्म है, छोटी सी फर्म है, लेकिन पूरे इंडस्ट्री की बात हो जाएगी। मतलब एक पेन का एग्जांपल हमने कर लिया था, तो पेन है तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स हो गया, लेकिन पेन की पूरी इंडस्ट्री या कह लो पूरे इकोनॉमी में जिस जिन जिन चीजों का प्रोडक्शन हो रहा है, व्हाट एवर द प्रोडक्शंस आर टेकिंग प्लेस, ऑल दोस प्रोडक्शंस आर पार्ट ऑफ द मैक्रो इकोनॉमिक्स। चाहे वो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हो, चाहे हाउस होल्ड का प्रोडक्शन हो, चाहे गवर्नमेंट करती हो, चाहे एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर एक्सपेंडिचर हो, सारी चीजें, मतलब ये हमारा बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन की बात करते हैं, ओके, ठीक है। ये इसकी उसको प्राइसिंग थ्योरी कहते हैं, उसको हम इनकम थ्योरी कहते हैं, इसको हम डिमांड एंड सप्लाई के द्वारा मेजर करते हैं, उसको एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई के द्वारा मेजर करते हैं, ठीक है। इसका जो स्कोप है, इसमें किन किन चीजों का अध्ययन किया जाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स में, कंज्यूमर का बिहेवियर, व्यक्ति का व्यवहार कैसा, उपभोक्ता का व्यवहार कैसा है, व्यक्ति नहीं उपभोक्ता, ठीक है, उपभोक्ता और व्यक्ति में अंतर हो जाएगा। प्रोड्यूसर्स बिहेवियर, जो प्रोडक्शन करने वाले लोग हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनका बिहेवियर क्या है। स्टडी ऑफ मार्केट आर कवर्ड बाय द माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो मार्केट का मतलब, मार्केट में पढ़ोगे ना तो टाइप्स ऑफ मार्केट पढ़ोगे, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ये सब आप पढ़ेंगे। तो मतलब मार्केट्स के बारे में अध्ययन करता है, ठीक है। इसमें नेशनल इनकम को पढ़ाता है, एम्प्लॉयमेंट थ्योरी को पढ़ाता है, फॉरेन एक्सचेंज को पढ़ाता है, मनी को पढ़ाता है, मनी एंड बैंकिंग को पढ़ाता है, बजट वगैरह जितनी चीजें है ना, ये सब हम किसमें पढ़ते हैं, वो हम मैक्रो इकोनॉमिक्स, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है,
मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। ठीक है, इसके बाद हमने बात किया था पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ा था। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का मतलब होता है कि जो कुछ इकोनॉमी में हो रहा है उसको एज इट इज प्रोजेक्ट करना, वो हमारा पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के लिए डिस्क्रिप्टिव होता है। ये रियल फैक्ट्स के आधार पर होता है, मतलब जो घटना घट रही है उसको एज इट इज रख देना। लेकिन ये बात करता है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये चाहिए मतलब ऑट टू की बात करता है। समझ में आ रही बात? ठीक है, यस सर। ओके बेटा। यस तानिया, सर। तानिया आप ही के लिए बोल रहा हूँ, ये तो बच्चे पढ़े हुए हैं। बाकी इकोनॉमी क्या होता है? एन इकोनॉमी इज अ सिस्टम दैट प्रोवाइड्स लिविंग। जितना भी हम इकोनॉमी के अंतर्गत जो भी हमारे यहाँ लाइवलीहुड के जो भी साधन है, जो कुछ भी व्यक्ति व्हाट एवर द पीपल आर डूइंग फॉर देयर लाइवलीहुड, वो सब इकोनॉमी के अंदर ही होता है। चाहे साइकिल बनाना आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, चाहे वो मेडिकल फ्रेटर्निटी हो, चाहे मार्केटिंग हो, चाहे सोप मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे क्लोथ मैन्युफैक्चरिंग और सेलिंग हो, हाउसिंग कंस्ट्रक्शन, जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, दे ऑल आर what economic activities, and they are taking place in the economy. The economy is a framework in which economic activities takes place. वैसे लिखो या ऐसे समझो, इकोनॉमी इज सिस्टम दैट प्रोवाइड्स लिविंग, दोनों ही अपने आप में सही है। अब हम आते हैं सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमी की सेंट्रल प्रॉब्लम क्या है, शॉर्टकट में बताऊंगा। इसका रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होगा बेटा आपको, ठीक है, जो कल मैंने पढ़ाया था, ठीक है, वो भी आप देख सकते हैं। तो व्हाट टू प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटी, व्हाट टू प्रोड्यूस and in what quantity, how to produce, ठीक है। it talks about the production technique, labor intensive technique जिसमें लेबर की मात्रा ज्यादा लगती है, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक जिसमें कैपिटल की मात्रा ज्यादा लगती है। ठीक है, थोड़ा सा हम जल्दीबाजी में पढ़ रहे हैं बेटा, बता रहे हैं आपको, क्योंकि अब ये पूरा डिस्कस कर चुके हैं। और आप इसका वीडियो जरूर देख लेना। फॉर हुम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोडक्शन किया जाए, गरीब के लिए, अमीर के लिए, या जो प्रोडक्शन में पार्टिसिपेशन करते हैं, जिसे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जिसको हम कहते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। तो सबसे पहले तो उन्हीं का हिस्सा बनता है। ठीक है, आर गेटिंग पॉइंट? बोलो बेटा। यस सर। हाँ, Yes, sir. कॉज ऑफ बेसिक प्रॉब्लम, प्रॉब्लम की वजह क्या है? तो पहली बात तो रिसोर्सेज आर स्केयर है, रिसोर्सेज आर लिमिटेड एंड वांट्स आर अनलिमिटेड, और रिसोर्सेज हैव अल्टरनेटिव यूजेस। यही कारण है मेन बेसिक प्रॉब्लम का। अगर रिसोर्स अनलिमिटेड होते तो प्रॉब्लम खत्म हो जाती। वांट्स कितना भी रहे लेकिन रिसोर्स अनलिमिटेड हो तो आपकी हर इच्छा पूरी होती जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। आपके पापा को सैलरी मिलती है और आपके पापा कभी आपके लिए कपड़े लाते हैं, तो कभी आपके लिए साइकिल खरीदते हैं, तो कभी कुछ खरीदते हैं, और हर महीने में अलग अलग उनकी प्रायोरिटीज होती है। ऐसा इसलिए है कि हमारे पास रिसोर्स कम, लेकिन हमारी मांगे बहुत ज्यादा है, अनलिमिटेड मांग। और एक मांग के खत्म होने पर दूसरी मांग का जन्म भी हो जाता है, ये भी बात है, रिपीटेटिव होती है। ओके, अब देखो सेंट्रल प्रॉब्लम लिखा हुआ है आपकी स्क्रीन पर, व्हाट टू प्रोड्यूस इन व्हाट क्वांटिटीज, या आप देख लो इसको। ठीक है, ये हमको डिसीजन लेना पड़ता है कि हमको क्या प्रोडक्शन करना है और कितनी मात्रा में करना है। हम इस बात पर ये डिपेंड करता है कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक है, हमारी रिक्वायरमेंट जैसे घर में होता है ना, आपको आपकी रिक्वायरमेंट क्या है? आपके परिवार की रिक्वायरमेंट 10 ब्रेड है, तो आप 20 ब्रेड का प्रोडक्शन तो नहीं करेंगे ना, तो रिसोर्स वेस्ट होगा, खाना बच जाएगा, बेकार होगा, फेंकना पड़ेगा। ठीक है, तो इसी तरह इकोनॉमी के सामने भी वही समस्या होती है, व्हाट टू प्रोड्यूस इन व्हाट, क्या प्रोडक्शन करना है। कल मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया था, उसको मैं रिपीट नहीं करूंगा, उसको आप देख लेना। ठीक है, अब हाउ टू प्रोड्यूस मतलब ये सिलेक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी की बात करता है कि किस तरह की टेक्नोलॉजी का यूज किया जाए। एक वो टेक्नोलॉजी होती है जिसमें पैसे ज्यादा लगते हैं, मतलब मशीनों का प्रयोग ज्यादा होता है। एक वो टेक्नोलॉजी होती है जिसमें लेबर की संख्या ज्यादा होती है, और दोनों से ही प्रोडक्शन होता है। ठीक है, लेकिन हम ज्यादा मशीन का उपयोग करेंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम बढ़ेगी, ज्यादा लेबर का प्रोडक्शन करेंगे, ज्यादा लेबर का यूज करेंगे तो हमारा प्रोडक्शन डाउन होगा। तो दोनों के बीच में बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है, दैट इज कॉल्ड लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी एंड, ठीक है, कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी। ओके, दिस क्लियर? फॉर हुम टू प्रोड्यूस, Yes, sir. इट रेफर्स टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अमंग द पीपल। पहला पॉइंट, ठीक है, होम टू प्रोड्यूस में पहला पॉइंट क्या है कि लोगों के बीच में, चाहे वो रिच हो, चाहे पुअर हो, चाहे जो भी है, ठीक, मिडिल क्लास हो। ठीक है, नेगेटिव पॉइंट, तो पहला पॉइंट ये है। और दूसरा पॉइंट क्या है, जिसको हम फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम कहते हैं, रेफर्स टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम जनरेटेड अमंग द ओनर्स ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जिसमें लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर्स की हम बात करते हैं। वी टॉक अबाउट लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर्स। ओके, एंटरप्रेन्योर्स, ओके, उनके डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, उनको
उसमें शेयर देने की बात करते हैं। इसके बाद हमने ये सब बातें डिस्कस कर लिया है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का एजम्पशन भी हमने देख लिया। ओके राइट। और अब हम ये देख रहे थे कि हमने एक बात यहाँ बताई कि जो हमको फॉरवर्ड करना हम वाई एक्सिस पर ले रहे हैं, आप कहीं भी ले सकते हैं, लेकिन हमको आसानी थोड़ी होती है उसको दिखाने में, हमको लगता है समझने में, इसलिए हम क्या कर रहे हैं कि हम गन्स को हमने वाई एक्सिस पे ले लिया और हम ये दिखा रहे हैं कि हम फॉरवर्ड करते जा रहे हैं 15 14 12 9 5 0। और हम देखो जब इसको फॉरवर्ड कर रहे हैं वो घट रहा है, गन्स का रिसोर्सेज आर डाइवर्टेड फ्रॉम प्रोडक्शन ऑफ गन्स टू ब्रेड, ठीक है, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट ब्रेड प्रोडक्शन हैज इंक्रीज्ड। एम आई राइट? Yes, sir. समझ में आ गया ना? Yes, sir. ठीक है। अब हम देखते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर के और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, जिसमें कुछ पॉइंट दिखाई दे रहे हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के ऊपर, जैसे ए बी सी 3 पॉइंट वी आर सीइंग ऑन द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। दिखाई दे रहा है ना बेटा? ये दिखाई दे रहा है आपको? Yes, sir. ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट दिखाई दे रहा है ना बेटा? तानिया बेटा? यस सर। ओके। अब ये देखो, अब इसमें कुछ पॉइंट्स हमने रखे हुए हैं ना। देखो ये हमने एक पॉइंट यहाँ लिया हुआ डी पॉइंट, ठीक है ना? डी पॉइंट देखो, ये यहाँ पर डी पॉइंट। ओके, डी पॉइंट दिखाई दे रहा है ना बेटा? ठीक है। अब ये पॉइंट देखो, डी पॉइंट और ई पॉइंट, मतलब ये क्या कहते हैं कि अगर इस प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पर जो भी पॉइंट है, दे शो 100% यूज ऑफ द रिसोर्सेज एंड फुल्ली यूटिलाइज द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज ऑफ द इकोनॉमी। एम आई राइट? लेकिन इसके अंदर के जो पॉइंट है वो दिखा रहे हैं कि रिसोर्सेज आर नॉट यूटिलाइज, इसलिए ये अंदर है। प्रोडक्शन का लेवल क्या है? प्रोडक्शन का लेवल देखो यहाँ पर, ये देखो, ये बताते हैं हम इतना प्रोडक्शन कर पा रहे हैं, इतना ब्रेड का कर पा रहे हैं। अगर इस डायग्राम को देखा जाए तो ब्रेड का इतना कर पा रहे हैं, दिस इज द अमाउंट ऑफ ब्रेड वी आर एबल टू प्रोड्यूस, ओके, एंड दिस इज द अमाउंट ऑफ गन्स वी आर प्रोड्यूसिंग, ओके। जबकि इकोनॉमी की क्षमता कितनी है? इकोनॉमी की क्षमता देखो मैं बता रहा हूँ, इकोनॉमी की क्षमता है इतना प्रोडक्शन करने की, ठीक है, इतना एक्सेस प्रोडक्शन करने की। चलो, ब्रेड का प्रोडक्शन करने की क्षमता इतनी ही है लेकिन गन का प्रोडक्शन जो है इकोनॉमी यहां से लेकर यहां तक कर सकते हैं। डू यू माइंड? Yes, sir. समझ में आई बात? Yes. Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. हम इतना फॉरगो कर रहे हैं, इतना हम छोड़ रहे हैं, या कह लो कि हम इतना छूट जा रहा है, इतना हम अंडर यूटिलाइजेशन जिसको कहते हैं, कम प्रोडक्शन कर रहे हैं। समझ में आई बात? समझ में आई बात बेटा? Yes, sir. ओके, Yes, sir. आ रहा है कि नहीं आ रहा? तानिया बेटा, बाकी तो पढ़े हुए इसलिए मैं उनको उतना नहीं पूछ रहा। अभी देखो, ये पहले क्या है, ये इफिशिएंट यूटिलाइजेशन की बात करता है, पॉइंट ए, पॉइंट बी इफिशिएंट यूटिलाइजेशन की बात करता है, पॉइंट सी इफिशिएंट यूटिलाइजेशन की बात करता है। मतलब एनी पॉइंट ऑन द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इंडिकेट्स द efficient utilization of resources. Get your point? Get your point? Any point Yes, sir. below Yes, the sir. production possibility curve indicates the underutilization of resources. ठीक है? And any point above the production possibility curve, it indicates that these are beyond the production possibility of the economy. ठीक है? अब देखो, F is an output combination that is not yet attainable. ठीक है, एज इट लाइज बियॉन्ड द पीपल, मतलब वो उस लेवल का आउटपुट है जो कि अभी भी अचीव नहीं किया जा सकता। ये बात समझ? बोलो बेटा। Yes. बस फिर से समझा। मैं ये कह रहा हूं कि पॉइंट एफ जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व से बाहर है, वो ये बताता है कि ये हमारे कैपेसिटी से, इकोनॉमी की कैपेसिटी, हमारे कैपेसिटी से मतलब इकोनॉमी की कैपेसिटी से वो बाहर है। ठीक है, देखो ये कॉम्बिनेशन जो है ना, ये मतलब इकोनॉमी की कैपेसिटी कितना है, इतना ही प्रोडक्शन करने की, जो कर्व पर हम लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। आगे समझ। पॉइंट, लेकिन ये जो है ना, ये इससे बाहर है बेटा। ठीक है, तो इसलिए कहा कि अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन ऑफ रिसोर्स।
मतलब अभी वो नहीं है। अभी इकोनॉमी में मान लो डिजिटलाइजेशन हो या डिजिटल इंडिया का, मेक इन इंडिया का प्रोग्राम लॉन्च हो रहा है, तो हो सकता है कि इकोनॉमी बाद में ये यहाँ तक आ जाए, तो वो हमारे उसमें आ जाएगा, या बिल्कुल इसी पर हो, ठीक है, कर्व के ऊपर ही हो, कुछ भी बन सकता है ना बेटा। यस सर। तो क्या Yes, होगा, sir. एफिशिएंट यूटिलाइजेशन हो जाएगा। अगले पॉइंट यस सर। Yes, sir. समझ में आ गया सबको? यस सर। Yes, sir. ओके। यस सर। और दूसरा देखो, अब ये 3 पॉइंट हमने देखा, एक एफ का पॉइंट, ए का पॉइंट और डी का पॉइंट, ये तीनों अलग अलग कहानी करते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है, ये बताएगा कि वो पॉइंट डी पर या ई पर है, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है, समझ रहे हो, अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है तो बताएगा कि वो डी या ई पॉइंट पर, मतलब अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स होता है। आगे पॉइंट। यस सर। हाँ, अगर अगर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का प्रोग्राम कुछ लॉन्च करोगे, मनरेगा जैसे स्कीम लॉन्च करोगे, तो क्या होगा, ये यहाँ से यहाँ इधर आ सकता है, ठीक है, समझ में बात। यस सर। Yes, sir. यस ये यहाँ से इधर जा सकता है, समझ में बात। Yes, sir. किसी कोई कंफ्यूजन? नो सर। ठीक है, तो डी एंड ई आर इनएफिशिएंट कॉम्बिनेशंस, ठीक है। आउट एफ इज अ व्हाट, अनअटेनेबल, एंड ए बी सी आर व्हाट कॉम्बिनेशन, efficient output combination, am I right? यस Am I सर। right? Yes. यस ठीक है, अब देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लास्ट पॉइंट है हमारा, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। अभी क्या होता है, अब देखो इसमें इसका जो डायग्राम है ना, इसको हम पहले डायग्राम बनाते हैं, ऐसे बना दिया हमने, ठीक है, और ये हमने इसको ऐसे किया। अब हम क्या कर रहे हैं कि हम मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब रिसोर्सेज आर ट्रांसफॉर्म from one use to other use, that is called marginal rate of transformation। क्या कहलाएंगे, मार्जिनल रेट ऑफ, ट्रांसफॉर्मेशन। देख रहे हो ना। अब हम कहाँ से कहाँ आ रहे हैं, अब जो इकोनॉमी यहाँ प्रोडक्शन करती थी, देखो ब्रेड क्या है, जीरो प्रोडक्शन। अगर इस डायग्राम को देखें तो हम एक्स एक्सिस पर ब्रेड ले रहे हैं, तो ये ब्रेड हो गया और ये गन हमने लिया, ठीक है, सुन मेरी बात। यस सर। तो हम Yes. गन्स को, हम मैक्सिमम प्रोडक्शन क्या हो रहा है, 0 और 15, तो 0 जब होगा ब्रेड, तो ये 0 ब्रेड यहाँ पर होगा, 0 ओरिजिन के पास, और ये 15 यहाँ पर होगा, करेक्ट ना। यस सर। ठीक है, अब हम ब्रेड का प्रोडक्शन बढ़ाते जा रहे हैं, 1, ठीक है, 1 प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो हमको गन्स का प्रोडक्शन फॉरगो करना पड़ा। देखो यहाँ फॉरगो कर रहे हैं, देखो देखो यहाँ देखो दिखाई दे रहा है, यस सर। यहाँ पर फॉरगो दिखा रहे हैं, ठीक है, ठीक है, और हमने यहाँ पर बढ़ा दिया, 0 से 1 हो गया, करेक्ट ना। यस सर। फिर हम इसी तरह 2 पर आ सकते हैं, 3 पर आ सकते हैं, 4 पर, जो भी है उसका हम क्या करते हैं, तो हम ब्रेड का प्रोडक्शन बढ़ाते जा रहे हैं, और इंक्रीज। ठीक है। और एमआरटी क्या है, एमआरटी का फॉर्मूला होता है डेल्टा वाई, तो नीचे में लिखता हूँ साफ में, डेल्टा वाई बाई डेल्टा डेल्टा एक्स, ठीक है, ओके। ये फॉर्मूला है, ठीक है। ये मार्टी इंडिकेट्स मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब हम जैसे आपने पढ़ा ना कि रिसोर्सेज आर नॉट इफिशिएंटली यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ बोथ द गुड्स, ये आपने देखा ना, ये पॉइंट एजम्पशंस का, देखो ऊपर दिखा रहा हूं आपको, ठीक है। लास्ट पॉइंट, रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली एफिशिएंट इन द प्रोडक्शन ऑफ टू गुड्स। अरे भाई नहीं, जो प्रोडक्शन में इक्वली एफिशिएंट है तो कोई दूसरा कर लो ना, ठीक है, समझ में आ रही बात। तो हमने क्या किया कि हम प्रोडक्शन को डाइवर्ट कर रहे हैं, हम इफिशिएंटली यूजफुल नहीं है, तो हमने कहा चलो भाई हम वेट का प्रोडक्शन बढ़ा दे रहे हैं, तो गन्स का प्रोडक्शन घटाते जा रहे हैं, ठीक है। और एमआरडी का कॉन्सेप्ट क्या, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब
उस रेट की बात कर रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रिसोर्सेज फ्रॉम वन यूज टू अनदर यूज, उसका रेट क्या है, दैट इज कॉल्ड मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, कि हम किस रेट से रिसोर्स को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। हम गन्स का जो प्रोडक्शन घटा रहे हैं 15 से 14, कि इसकी रेट क्या है, रिसोर्स के ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से हुई, जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं नंबर के रूप में, गन्स और बेड के 15, 14, 1, 2, 3 ऐसे नंबर के रूप में। तो हमको मार्जिन, पहले तो कोई जो हम चेंज कर रहे हैं तो पहले तो हमने डैश मार्क किया हुआ है, कि डैश इसलिए मार्क किया है कि इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है, मतलब चेंज को डिफाइन नहीं कर सकते, चेंज तो हो रहा है लेकिन हम उसको डिफाइन नहीं कर पाए, क्योंकि जीरो से डिफाइंड नहीं हो। हाँ, इसलिए हमने उसको क्या कर लिया, वो डैश डैश मार्क। लेकिन अब यहाँ पर जैसे आते हो ना, तो आप क्या देखते हो कि हमारा क्या है, कि हमारा 15 से 14 हुआ, तो डेल्टा वाई क्या हुआ 1, और एक्स को क्या गेन हुआ, ये क्या हुआ, ये 1 बताता है लॉस को, एल फॉर लॉस लिख देता हूँ, एल फॉर लॉस और जी फॉर गेन, तो लॉस बाय गेन भी कहीं कहीं लिखते हैं। एमआरटी इज इक्वल टू व्हाट, लॉस बाय गेन, लॉस बाय गेन, ठीक है, आगे पॉइंट। यस यस सर। सर। तो देखो आप बढ़ते जाओ और आपको देखो रेशियो 1 2 3 4 5, ठीक है, आगे पॉइंट। यस सर। यस सर। आपको समझा कि ये 1 2 3 4 5 हुआ, तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का कर्व कैसा हो गया, ये ऐसा बनता है कि अब एमआरटी इंक्रीजिंग है तो कर्व का शेप ये होगा, आगे के देखेंगे भी आप इस चीज को, ठीक है। मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन देखो लिखा हुआ है आपको, इसी को हम मार्जिनल अपॉर्चुनिटी भी कॉस्ट करते हैं, क्योंकि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब आप कोई चीज अगर प्रोडक्शन, देखो आप अगर यहाँ पढ़ रहे हो तो आप टाइम वेस्ट करने का या खेलने का या कुछ और देखने का, फिल्म देखने का, मूवी देखने का, कुछ भी है, उसको आप फॉरगो कर रहे हो, तब कोई चीज आप गेन कर रहे हो। जिंदगी में हमेशा इसको याद रखना, अगर आप कोई चीज पाते हो तो कुछ चीजें आपको त्याग करनी पड़ेगी, समझ लो। अगर आप क्लासरूम में हो तो आप वो गेम या आप और दूसरी एक्टिविटीज होती है, सिनेमा या गाने सुनना, कुछ भी हो, उन सब चीजों को आप छोड़ रहे हो, तो आप कुछ गेन करने की स्थिति में आ रहे हो, तो इट इज दैट इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और यही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट उसी को हम कहते हैं मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। और इसका डेफिनेशन देख लो, इट इज द रेट एट व्हिच वन गुड हैज टू बी सैक्रिफाइस्ड इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस अ सिंगल एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ द अदर गुड। एमआरटी और एमओसी एक ही चीज है। एमआरटी इज इक्वल टू यूनिट्स ऑफ गुड सैक्रिफाइस लॉस, मोर यूनिट्स ऑफ द अदर गुड प्रोड्यूस गेन, तो लॉस बाय गेन। एमआरटी इज इक्वल टू डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। तान्या बेटा? No, sir. ओके, नो ठीक है। सर। The fall in output of a good delta x increase in the output of the other good. MRT is the slope of the opportunity cost. MRT क्या है? स्लोप है opportunity cost, ठीक है। MRT क्या है? स्लोप। अब देखो किसी भी लाइन पर अगर स्लोप ड्रॉ करना हो, मैथ्स में आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा हो तो देखो, अगर ये देखो ना, ये हमने ऐसे ड्रॉ किया, अब हमको किसी पॉइंट पर स्लोप निकालना, मान लो हमने ये पॉइंट पर हमको स्लोप निकालना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, और वो स्मॉल चेन को बताता है, और वो टेंजेंट जो है ना, ये यहाँ से मान लो हमने यहाँ दिखाया, ठीक है, ये थोड़ा बड़ा हो गया, ठीक है, तो स्मॉलेस्ट चेन को बताएगा, क्या बताएगा, स्मॉलेस्ट चेन को बताएगा, क्या बताएगा, स्मॉलेस्ट चेंज। हाँ, स्मॉलेस्ट चेन, बहुत ही छोटी मात्रा में जो परिवर्तन होगा ना, उसको दिखाता है, ठीक है। मान लो हमने यहाँ पर बनाया टेंजेंट, तो क्या बताएगा, ये ऐसे परपेंडिकुलर यहाँ से ड्रॉ करेंगे और ये यहाँ पर, ठीक है, तो स्मॉलेस्ट चेंज, इससे बड़ा, इससे छोटा चेंज हो सकता है क्या, तो बिल्कुल स्मॉलेस्ट चेंज। तो एमआरटी द स्लोप ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, और स्लोप ऐसे ही निकालते हैं, ठीक है। अब इसका स्लोप क्या, देखो कोई भी स्लोप होता है ना बेटा, ठीक है, तो वो आपने देखा होगा, स्लोप जो भी बनता है बचपन में खूब आपके पापा ने, मम्मी ने घुमाया होगा, ऐसे बनता है ना बेटा, देखा है ना, बोलो। यस सर। आपको यहाँ बैठा दिया यस जाता है सर। और आप लुढ़कते 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 नीचे चले जाते हो, ऐसे होता है ना, और आपको मजा आता है। स्लाइड स्लाइड झूला। हाँ बिल्कुल सही, स्लाइडर जिसको कहते हैं। तो अब ये देख लो, अब ये जो ऐसा स्लोप होता है, तो स्लोप इज व्हाट, ये स्लोप को अगर डिफाइन करना हो तो हम कह सकते हैं स्लोप इज अ रिलेशनशिप बिटवीन व्हाट, परपेंडिकुलर एंड बेस,
करेक्ट ना? Yes. समझ में आ रही मेरी बात? समझ में आ रही मेरी बात? Yes, sir. यस अब देखो, अगर एमआरटी बढ़ता है तो क्या होगा? अगर एमआरटी बढ़ता है तो क्या होगा? ठीक है, अब हम कलर चेंज कर रहे हैं। एमआरटी इज इंक्रीजिंग, पीपीसी विल बी कॉनकेव। अब ये तो कॉनकेव है, मतलब ये जो कर्व है ना, इसका शेप कॉनकेव है, ये कॉनकेव है। जो आप देख रहे हो ना, ये वाला, ये क्या है? कॉनकेव शेप है। ठीक है, ये कब बनेगा? जब एमआरटी बढ़ता जाएगा। तो 1 2 3 5, sir. 4, ठीक है, ये 4, ऐसे सो ऑन। तो ये क्या होगा? आपका इंक्रीजिंग होता जाएगा। आपका ये एमआरटी जब बढ़ेगा तो ये शेप आएगा। क्या आएगा? ये शेप आएगा। ओके, नो डाउट? अगर No, sir. एमआरटी कांस्टेंट हो, मतलब डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स का जो वैल्यू है ना, वो हर जगह 2 2 2 1 1 1 5 5 5 जो भी है, Same होगा. हाँ सेम होगा। तो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स वो सेम हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद एमआरटी जो डिक्रीजिंग होगा, मतलब क्या होगा? 4 3 2 1 0, 0 पॉइंट, उल्टा होगा. हाँ, तो कॉन्वेक्स हो जाएगा। ठीक है, ये ऐसे होगा। ठीक है, मतलब इसको अगर यहाँ पर देखा तो ऐसे ऐसे हो जाएगा। समझ में आ रही बात बेटा? यस Yes, sir. ठीक है, इफ एमआरटी इज फॉलोइंग, एमआरटी विल बी कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। इसी को कॉन्वेक्स कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं? पेट अंदर होना, Convex. पेट बाहर होना, मतलब कॉनकेव। पेट अंदर होना, एक अंदर एक बाहर. हाँ, एक कपालभाति किया हुआ है। कॉन्वेक्स मतलब कपालभाति किया हुआ, और कॉनकेव मतलब विदाउट कपालभाति। ठीक है, विदाउट योगा कॉनकेव, विद योगा कॉन्वेक्स। कहा जाता है कि अगर पेट अंदर है, छाती से, सीने से, है ना, चेस्ट से, तो वो व्यक्ति स्वस्थ माना जाता है। पेट को हमेशा अंदर होना चाहिए, इसलिए प्रॉब्लम आती है, ओबेसिटी, ये वो तमाम तरह की बीपी वगैरह की समस्या है। If MRT is falling, MRT will convex. Normally, MRT is rising because resources are not equally efficient in the production of two goods. ठीक है, समझ में आई बात बेटा? Yes, sir. गिविंग रीजंस, कमेंट ऑन द शेप ऑफ द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का देखो कमेंट करना है। बताइए कैसा होगा? बताइए, टेस्ट भी आपका हो जाएगा इसमें। कैसा होगा? बोलिए। Concave. कॉनकेव होगा। क्यों? क्योंकि एमआरटी क्या है? एमआरटी बढ़ता हुआ है। क्यों ऐसा है? Yes, sir. बिकॉज एमआरटी इज इंक्रीजिंग। एम राइट? बोलो बेटा, Yes, क्या sir. समझ में आ रहा है बेटा? तान्या बेटा, तान्या, Yes, sir. हाँ देखो, अब देखो, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इंक्रीजेस, सो पीपीसी विल बी कॉन्केव। दूसरा देखो, ये बताओ। Convex. कॉन्वेक्स Sir, constant. Sir, होगा? constant रहेगा. हाँ, Constant, sir. Constant. यस बेटा, तो हमने क्या बताया ना, ऐसे वाला कर्व कैसा होगा? ऐसे वाला। ठीक है, ठीक है, Same. हाँ, ये रेट ऑफ कांस्टेंट। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कांस्टेंट, पीपीसी विल बी स्ट्रेट लाइन। देखो ना, स्ट्रेट लाइन। ओके, Yes, sir. प्रॉपर्टीज ऑफ पीपीसी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीपीसी। देखो क्या लिखा है? पीपीसी स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट राइट, इट इंडिकेट्स दैट इकोनॉमी कैन इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ वन गुड ओनली बाय रिड्यूसिंग द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड। ये तो आपको समझ में आ गया है। पीपीसी इज कॉनकेव टू द ओरिजिन, इट इज ड्यू टू द इंक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ये भी आपको समझ में आ गया है। इट इज आल्सो कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन कर्व। अब शिफ्ट इन प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी, पीपीसी शिफ्ट में। ठीक है, ये कब कब होगा? जब टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो जाए। मतलब पहले हैंडलूम हाथ से बनाते थे, अब पावरलूम हो गया। पहले टाइपराइटर, नए रिसोर्स आ जाए. हाँ, पहले टाइपराइटर पर काम करते थे, अब किस पर काम कर रहे हैं? ठीक है, ठीक है, Yes, sir. यस समझ आ रहा सर है ना? अब हम टाइपराइटर से पहले काम करते हैं, अब हम कंप्यूटर पर काम करते हैं। ठीक है, ओके। तो पहले हम ऐसे बोल के पढ़ाते थे, अब हम पावर पॉइंट से पढ़ा रहे हैं, आर्किटेक्ट पॉइंट। ठीक है, Yes, sir. ठीक है, तो ये सब हमारे
इफिशियंसी को बढ़ा देता है ना, चीजें क्लियर भी होती हैं, आकर्षक भी लगती हैं। अब लाल पीला हरा डायग्राम उसमें चूहा बिल्ली सब डाल देते हैं तो थोड़ा सा आकर्षक लगता पॉपुलेशन भी बढ़ जाती, है। पॉपुलेशन भी बढ़ेगी। पॉपुलेशन भी रिसोर्स है ना, अगर वो सही पॉपुलेशन है, वो तालिबान वाली पॉपुलेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। पॉपुलेशन भी एक रिसोर्स है, अगर वो सही कंस्ट्रक्टिव हो, अगर वो स्किल्ड हो, तो पॉपुलेशन रिसोर्स है। यस सर। रिमाइंड, अगर वो स्किल्ड है तो रिसोर्स है, नहीं तो वो पॉपुलेशन तो देश के लिए डेंजरस है। जान लो। इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी इम्प्रूवमेंट की बात हमने कर ली। डिस्कवरी ऑफ न्यू रिसोर्स, अगर मान लो साहिल गौतम के घर में तेल का कुआं मिल जाए, तब क्या होगा? अगर साहिल गौतम के घर के पीछे अर्दन पॉट में, मिट्टी के बर्तन में क्या मिल जाए? मौर्यन पीरियड का गोल्ड मिल जाए, ठीक है, हड़प्पन काल का कुछ मिल जाए, तो वो क्या होगा? एक ग्रेट रिसोर्स हो जाएगा, जिससे क्या होगा? उस पूरे घर की वैल्यू बढ़ जाएगी और गवर्नमेंट उसको ले लेगी। जैसे अभी वैरियर्स ऑफ सोनौली आपने पढ़ा होगा, आपने कुछ कभी देखा है आपने उस पर? वैरियर्स ऑफ सोनौली मतलब एक बागपत, उत्तर प्रदेश में एक जगह है मेरठ के पास, तो जहाँ से चौधरी चरण सिंह बिलोंग करते थे। तो बागपत के पास जो है ना, वहाँ पर एक मिला है जो खुदाई हुई है, आर्कियोलॉजिस्ट ने खुदाई किया है, तो वहाँ पर बहुत डिटेल्स मिला है। उसमें रथ के पहिए, जिसे मैंने वैदिक पीरियड में इस तरह का था, रथ वगैरह चलते थे वैदिक पीरियड में, तो वो उस काल की बहुत सारी चीजें मिली है, ठीक है। तो अब ये इंडिकेट करता है कि सभ्यता और संस्कृति का जो आयाम है, जिसे एक थ्योरी दी जाती थी ना, आर्यन इन्वेजन थ्योरी, आर्य और द्रविड़ अलग अलग हैं, तो वो सारी थ्योरी जो है पहले से भी लोग उस पर अटैक करते थे कि ये गलत कॉन्सेप्ट है, ये अंग्रेजों के द्वारा बढ़ाया हुआ कॉन्सेप्ट है कि आर्य बाहर से आए, ऐसा नहीं है इस पर। तो वो जो रथ का पहिया वगैरह जो मिला है ना, तो उससे एक और एविडेंस मिल गया, जुड़ गया, ये जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल गलत है कि आर्य बाहर से आए, अटैक किया और द्रविड़ को गलत। वैसे भी गलत है, क्योंकि अगर देखो तो मंदोदरी जो है वो कहाँ की थी? मेरठ के पास की थी, है ना, और यहाँ के थे रावण भी इधर की थे। तो दोनों जो श्रीलंका, वहाँ पर आज का श्रीलंका जो है, वहाँ पर उन्होंने अपना शहर बसाया था। तो ये कॉन्सेप्ट गलत है, अगर रावण को दैत्य का माना जाता है तो वो कॉन्सेप्ट गलत है, जिसको प्रमोट किया गया कि वो द्रविड़ है, और ये नहीं, सबका डीएनए एक ही है। आज अगर आप डीएनए देखो ना, तो यहाँ पर भारत में जितने लोग हैं ना, चाहे वो किसी भी धर्म के हैं, सबका डीएनए एक ही, सबका डीएनए एक ही, का खून एक। सबका। हाँ, ग्रुप अलग अलग है खून का, बस, ठीक है। चलो, उसका विज्ञान अलग है, ग्रुप का विज्ञान भी अलग है हमारे यहाँ। जिस चलो उसके बारे में भी क्या चर्चा करें, बहुत लंबी बात हो जाएगी। इंक्रीज इन पॉपुलेशन, ठीक है, ठीक है। तो पॉपुलेशन भी एक रिसोर्स है, अगर इस सब चीजों में परिवर्तन होगा तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में चेंज आएगा। तो पीपीसी विल शिफ्ट टू द राइट इफ द इकोनॉमिक कैपेसिटी टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज इंक्रीजेस। ध्यान समझ में आ रही बात है यहाँ पर बेटा? यस सर। Capacity is capacity to produce goods and Yes, sir. services increase. Okay, this can happen due to the following reasons. इस रीजन से सारे इनफ्लो ऑफ फॉरेन कैपिटल, बाहर से पैसा आ जाए, जैसे सरकार ने, प्राइम मिनिस्टर ने मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट की बात की, डिजिटल इंडिया की बात हो रही है, इन सबसे हमारे प्रोडक्शन की कैपेसिटी बढ़ रही है, और इसी को कहते हैं शिफ्ट। पहले ये कर्व था, और साहिल गौतम के घर में जो तेल का कुआं निकला, ये कर्व ये हो गया। पॉइंट आर गेटिंग पॉइंट? Yes, sir. यस सर। 10 लोग मिलकर प्रोडक्शन करते थे, अब 20 लोग आ गए, प्रोडक्शन बढ़ गया, ये हो गया। आर गेटिंग पॉइंट? पहले आपके Yes, पास एक sir. छोटा सा प्लॉट था, अब आपका Yes, प्लॉट का साइज बढ़ गया, तो आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा, बढ़ेगा। ठीक है। बढ़ेगा। बढ़ेगा। ये सारे काम जो है क्या कहते हैं? राइट वर्ड शिफ्ट करते हैं। अब लेफ्ट वर्ड शिफ्ट भी होगा, कैसे? जब उसी कारण को हम रिवर्स कर देते हैं, मतलब पॉपुलेशन को घटा दिया, रिसोर्स को घटा दिया, कैपिटल को घटा दिया, टेक्नोलॉजी खराब हो गई, ऑब्सोलीट हो गई, डिक्रीज होगी। हाँ, डिस्ट्रॉय हो गई, अर्थक्वेक आ गया, टेक्नोलॉजी टूट जाएगी, फूट जाएगी। इम्पैक्ट ऑफ सर्व शिक्षा अभियान क्या होगा? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का क्या होगा? ठीक है, अगले पॉइंट। सर्व Yes, शिक्षा sir. अभियान और एजुकेशन फॉर ऑल कैंपेन एम्स at giving free and compulsory education for all children below the age of 14.
तो एजुकेशन improve the efficiency and skill of the India. It leads to the better utilization of resources. PPC will not shift. बेटर यूटिलाइजेशन है, रिसोर्स बढ़ नहीं रहा है बल्कि बेटर यूटिलाइजेशन हो रहा है। तो मतलब ये अंडर यूटिलाइजेशन चल रहा था, मतलब ये यहाँ पर ऐसे, तो देखो इसको ऐसे, अगर यहाँ पर है अंडर यूटिलाइजेशन है, मतलब जो डी और ई पॉइंट की बात हो रही है, ठीक है। तो इसको हम कट कर देंगे, इसको मिटाने में टाइम लगेगा, कैंसिल करने में भी टाइम लगेगा, है ना। ये ऐसे मान क्या हो रहा है, ये ऐसे मान लो, ठीक है, ऐसे, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं क्या, ये ऐसे, ये डी पॉइंट, यहाँ डी पॉइंट था ना, आपको याद होगा डी, और यहाँ Yes, sir. ई पॉइंट याद आ रहा है ना, ई पॉइंट। तो ये है अंडर यूटिलाइजेशन। यहाँ ये बात हो रही है, एजुकेशन इंप्रूव द एफिशिएंसी एंड स्किल ऑफ पीपल, इट लीड्स टू द बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। अब रिसोर्स का तो अब ये यहाँ से इधर की तरफ जाएगा। पीपीसी विल नॉट शिफ्ट, इंस्टेड द इकोनॉमी विल ड्रिफ्ट टुवर्ड द पीपीसी। तो मतलब जो एक ही तरफ। हाँ, यस, ओके। इसी तरह अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है, यही आर्गुमेंट वहां भी काम करेगा, ओके। देखो ये है ना, ये दिखाया उनको, ये ड्रिफ्ट टुवर्ड द पीपीसी, मतलब डी पॉइंट पर, ये इसको मान लो डी पॉइंट है, ओ क्या होगा, डी पॉइंट पर है मान लो ये, तो डी से हम पीपीसी की तरफ जा रहे हैं, ओके, पीपीसी की तरफ जा रहे हैं, ओके। Yes. अब देखो इम्पैक्ट ऑफ इनफ्लो ऑफ फॉरेन कैपिटल, बाहर से पैसा आएगा तो देश के रिसोर्स बढ़ेंगे, टेक्नोलॉजी इंप्रूव होगी, तो हमारा क्या हो, पीपीसी राइटवर्ड शिफ्ट करेगा, कैपेसिटी बढ़ जाएगी, कैपेसिटी टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज विल इंक्रीज, ओके, दिस विल शिफ्ट टू द राइट, ओके। Yes. इम्पैक्ट ऑफ द लॉकडाउन कॉज्ड बाय कोरोना ऑन द पीपीसी, लॉकडाउन हो गया, ठीक है, तो लेफ्ट वर्ड हो जाएगा, लॉकडाउन प्रिवेंटेड द प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, द पीपीसी विल नॉट शिफ्ट, द इकोनॉमी विल ड्रिफ्ट अवे फ्रॉम द पीपीसी, लेफ्ट वर्ड, मतलब इकोनॉमी के पास कैपेसिटी तो है लेकिन इकोनॉमी अपने कैपेसिटी का अंडर यूटिलाइज करेगी, ओके, राइट। Yes, sir. Yes, sir. ये हो गया उसका। इम्पैक्ट ऑफ फ्लड्स इन चेन्नई ऑन पीपीसी, ठीक है, क्या होगा, नेचुरल कैलेमिटीज, ये सब अर्थक्वेक, ये सब क्या करेंगे, रिसोर्स को डिस्ट्रॉय करेंगे, दिस विल रिड्यूस इकोनॉमिक कैपेसिटी टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज, द पीपीसी विल शिफ्ट लेफ्टवर्ड, ओके, करेक्ट ना। Yes, sir. ओके, Yes, sir. तो ये लेफ्ट वर्ड करवा दिया, डॉटेड लाइन दिखा रहा है लेफ्ट वर्ड, ठीक है। मेक इन इंडिया, कैपेसिटी क्या होगा, बढ़ जाएगी, मेक इन इंडिया से ना बेटा, तो राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। Yes, Yes, sir. sir. चलो, इम्पैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन मतलब इकोनॉमी क्या है, प्रोडक्शन की कैपेसिटी अंडर यूटिलाइजेशन चल रहा है, ठीक है, तो एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी shows that the resources are not fully utilized, the economy operates inside PPC, efforts to reduce unemployment leads to better utilization of resources, the economy will move towards PPC, okay. Yes, sir. Impact on Swachh Bharat mission, Clean India mission on the PPC. Swachh Bharat mission was launched by the central government to ensure a clean India. It aims at encouraging people to keep their surroundings clean. Clean surroundings will reduce the spread of diseases. It will lead to the better public health. Efficiency in work will increase. ठीक है, the economy will drift toward the PPC. Yes, sir. ठीक है, इम्पैक्ट ऑफ आउटफ्लो ऑफ कैपिटल, कैपिटल बाहर चला जाएगा तो क्या होगा, कैपेसिटी घट जाएगी ना, Decrease होगी। यस, करेक्ट। रीएस्टैब्लिशमेंट ऑफ टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स, ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑन द पीपीसी इकोनॉमी, क्या इम्पैक्ट होगा, द टेक्निकल ट्रेनिंग विल इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द लेबर, दिस विल लीड टू द बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, द इकोनॉमी विल मूव टुवर्ड द पीपीसी, ठीक है। रोटेशन ऑफ पब्लिक प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, रोटेशन ऑफ पीपीसी takes place when the technology to produce any one of the two goods increases, the economic capacity to produce that good will increase, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि अभी ज्वाइन कर रहे हो ऋषि, दिस इज टाइम टू ज्वाइन। अगर आपकी टेक्नोलॉजी एक्स गुड के प्रोडक्शन में बढ़ गई, मतलब इंप्रूव हो गई, तो आपके प्रोडक्शन बढ़ जाएगा किसका,
एक्स गुड का बढ़ जाएगा, इधर आ जाएगा, ठीक है। एक्स का बढ़ जाएगा। हाँ, इसी को रोटेशन कहते हैं। तानिया समझ में आ रहा बेटा? अगर मान लो ये है टेक्नोलॉजी इधर, अगर मान लो वाई की टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट आ गया तो ये वाई का प्रोडक्शन, वाई की बढ़ जाएगी। हाँ देखो ये बढ़ा हुआ दिखा रहा है, ठीक है, ये इधर बढ़ा और ये इधर बढ़ा, ठीक है, समझ में आई बात? बोलो बेटा, तान्या समझ Yes. में आया जी बेटा? सर। Yes, तान्या sir. जी, तान्या बेटा। नो सर। चलो अब देखो इसी को इसने दिखाया, डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर गुड्स एक्स एंड नोट चेंज इन टेक्नोलॉजी फॉर गुड वाई। क्या आप देखो, जानते हो बेटा इकोनॉमिक्स में क्या होता है, इकोनॉमिक्स बच्चे फेल क्यों होते हैं? क्योंकि उनको लगता है ना कि अब तो समझ में आ गया, किताब बंद, नो राइटिंग, नो मेमोराइजेशन, इसके बाद रिजल्ट खराब। समझ में आई बात? इसलिए इकोनॉमिक्स का रिजल्ट खराब होता है, क्योंकि समझ में आ जाता है लेकिन उसको अगर लैंग्वेज फॉलो नहीं करोगे, लिखोगे नहीं, तो वो क्या होगा कि फिर डब्बा गोल भी जल्दी होता है। और इसमें टेक्निकल सब्जेक्ट है, इसमें कुछ भी लिखोगे तो नहीं चलेगा, ठीक है। देश का विकास Yes. का कारण क्या है, तो बहुत कुछ लिख सकते हो, ठीक है, उसमें कुछ ना कुछ मार्क्स मिल ही जाएगा। छोटा बच्चा ये बोलेगा कि देश का विकास का आपको प्रधानमंत्री बना दिया है तो क्या करोगे, कुछ ना कुछ बच्चे लिख ही लेंगे, है कि नहीं? बोलो भाई। Yes, sir. Yes, sir. आप स्कूल कैसे चलाओगे, Yes. कोई अनुभव नहीं है, लेकिन आपसे पूछा जाएगा स्कूल कैसे चलाएंगे, तो आपको 2-4 साल में आपको आइडिया हो जाएगा कि स्कूल चलाने के लिए क्या क्या चीज चाहिए, है ना? Yes, sir. ठीक है, उतना अच्छे से नहीं चला पाओ लेकिन कुछ तो कुछ बोल लोगे ना, Yes, sir. ठीक है ना? उसी तरह लेकिन टेक्निकल जब सब्जेक्ट होगा ना तो उसमें आप नहीं कुछ बता, आप ज्यादा नहीं लिख पाओगे, और नहीं लिखोगे तो मार्क्स नहीं मिलेगा। पीपीसी भी रोटेट्स राइट वर्ड, ओके, ठीक है बेटा, Yes, sir. ठीक है बेटा। Yes, sir. तो पीपीसी अब देख लो इसको, समझ लो अब इसको आप लोग। पीपीसी रोटेट्स राइट वर्ड अलोंग द वाई एक्सिस, ये हमने बता दिया। यहाँ पर अगर टेक्नोलॉजी खराब हो रही है तो किधर जा रही है? Decrease. डिक्रीज, ठीक है, डिटोरिएट होगी तो इकोनॉमिक कैपेसिटी टू प्रोड्यूस गुड्स एक्स फॉल्स ड्यू टू डिस्ट्रक्शन ऑफ रिसोर्सेज कॉज्ड बाय नेचुरल कैलेमिटीज, ठीक है। अर्थक्वेक आ गया, फ्लड आ गया, जिसकी चर्चा हमने की चेन्नई वाले की। द इकोनॉमिक कैपेसिटी टू प्रोड्यूस गुड वाई फॉल्स ड्यू टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ रिसोर्सेज कॉज्ड बाय नेचुरल कैलेमिटीज, ठीक है। इकोनॉमिक कैपेसिटी टू प्रोड्यूस गुड्स एक्स फॉल्स ड्यू टू डिस्ट्रक्शन ऑफ रिसोर्सेज कॉज्ड बाय नेचुरल कैलेमिटीज, ये 2 बार लिख दिया क्या मैंने? ओ लगता है मेरा ये डायग्राम दिखाई नहीं दे रहा, ओके। इकोनॉमिक कैपेसिटी टू प्रोड्यूस वाई फॉल्स, ठीक है। ये यहाँ पर अगर डायग्राम बनाना हो मुझे तो मैं ऐसे बना दूंगा, यहाँ पर डायग्राम, ये पता नहीं डायग्राम यहाँ क्यों नहीं है, तो ऐसे डायग्राम बन जाएगा। ये हमने एक बना दिया, ये ऐसे बना दिया बेटा, ओके। अब Yes, दूसरा sir. क्या है, हम यहाँ बना दे रहे हैं, अरे भाई ऐसे 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 ऐसे, हाँ, और ये फॉल हो रहा है ना तो ये इसको ऐसे मार्क कर दिया, मतलब पहले ज्यादा था अब कम हो गया, ठीक है, Yes, sir. ठीक है। और दूसरे में क्या है, द इकोनॉमिक कैपेसिटी टू प्रोड्यूस एक्स फॉल्स, अब एक्स का फॉल करना है ना तो वही चीज है, अब हम एक्स पे वही कॉन्सेप्ट काम करेगा। यहाँ पर ऐसे बनाया और यहाँ पर ऐसे बनाया और फिर यहाँ से एक ऐसे लेके आए और इसको ऐसे कर दिया, ठीक है। तो ये ऐसे ऐसे और ऐसे फॉल हो गया ना बेटा। Yes, sir. Yes, sir. पीपीसी यस रोटेट सर। वर्ड अलोंग द वाई एक्सिस। चलो थैंक यू थैंक यू थैंक यू, ठीक है। मेरी Thank you, sir. इम्पोर्टेंट कॉल आ रही है, ठीक है। तो इसके बाद भी तानिया बेटा और करण जितने भी बच्चे हैं और रोहित, अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो बेटा आप लोग वो वीडियो देख लेंगे, क्योंकि वीडियो हमने बनाया हुआ है, आप कोई भेज देना बेटा इनको वीडियो। तो चलो मैं ही टाइम मिलेगा सर? तो भेज दूंगा। हाँ बोल बेटा। सर वो ऑफलाइन क्लास अटेंड करनी होगी तो वो MWF में